Dear students, welcome to the classes of Array Academy. We are studying बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट. उसमें बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में कैश बुक और पासबुक का जो बैलेंस हमारा बिजनेस का है वो क्यों डिफर करता है, उसका रीजन क्या है, उसको आज पढ़ेंगे. तो रीजन्स ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन बैंक बैलेंसेस आज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक. कैश बुक ऑफिस में जो मेंटेन करते हैं हम हमारा बिजनेस हाउस में, और जो बैंक पासबुक, ये दोनों में एक ही बैलेंस होना चाहिए. व्हाट आर द रीजंस फॉर इट्स डिफरेंस, इसका डिफरेंस इसके बीच में क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे. बैलेंस आज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक में डिफर अंडर some situations. We can broadly classify these situations into three broad categories. तीन मेन कैटेगरी में होगा. तो डिफरेंस ड्यू टू टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज. फर्स्ट डिफरेंस होता है टाइमिंग इन रिकॉर्डिंग एंट्रीज. There is always a time gap between recording a transaction in the cash book and it being recorded by the bank. हम कब रिकॉर्ड करते हैं, बैंक उस ट्रांजैक्शन को कब रिकॉर्ड करता है. फॉर एग्जांपल, ए चेक इशूड इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन इट बीइंग इशूड, बट द बैंक रिकॉर्ड्स इट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. जब हम चेक इशू करते हैं उस टाइम हम रिकॉर्ड करते हैं. चेक इशूड जब भी करते हैं, सपोज 12 अगस्त को चेक इशू किया तो हम रिकॉर्ड 12 अगस्त को कर देते हैं, बाय मिस्टर राम को 1 लाख का चेक पे किया. बट पासबुक यानी बैंक तभी रिकॉर्ड करता है जब मिस्टर राम ने अपने बैंक में चेक जमा करते हैं. उनका बैंक हमारा बैंक को प्रेजेंट करता है, हमारा बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट के उनको देता है. तो उस टाइम हमारा बैंक रिकॉर्ड करता है. वो सपोज 25 सितंबर को प्रेजेंट करेंगे तो हम चेक दे दिया, बट उन्होंने कब प्रेजेंट करना है उनके ऊपर कोई बाउंड नहीं है. वो आज कर सकते हैं, 2 महीने के बाद कर सकते हैं. तो क्या मतलब, उसमें पासबुक में जब प्रेजेंट करते हैं तभी वो बैंक रिकॉर्ड करता है. बैंक रिकॉर्ड शीट व्हेन इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. सिमिलरली ए चेक डिपॉजिटेड इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक on it being deposited. Check deposited is recorded in the cash book on it being deposited. जिस टाइम हम चेक डिपॉजिट करते हैं, रिसीव करते हैं, तब उस टाइम लिख देते हैं. whereas the bank credit sheet when it is cleared. हम किसी से चेक लिया, मिस्टर हरिओम से चेक लिया, हम कैश बुक में लिख देंगे मिस्टर हरिओम. कैश बुक बढ़ गया, बट बैंक ने बढ़ाएगा नहीं. बैंक जब पैसे कलेक्ट करेगा, हमारे अकाउंट का चेक भेजेगा मिस्टर हरिओम को बैंक में, हरिओम के बैंक से पैसा आएगा, हमारे बैंक में पैसे बढ़ेगा, तब पासबुक में वो एंटर करेंगे. बैंक हैज रिसीव द अमाउंट, जब भी पैसे बैंक रिसीव करता है तब एंटर करता है. तो रीजन्स फॉर डिफरेंस इन द बैलेंस आज पर कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक आर, तीन ब्रॉड कैटेगरीज क्या होता है. फर्स्ट होता है ड्यू टू टाइम डिफरेंस इन रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. एक तो टाइम का डिफरेंस होता है, हम कब रिकॉर्ड करते हैं, बैंक कब रिकॉर्ड करता है. दिस इज फर्स्ट मेजर ब्रॉड क्लासिफिकेशन. सेकेंड ब्रॉड क्लासिफिकेशन है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन द बैंक रिकॉर्ड्स बट नॉट इन अकाउंट होल्डर्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स. कुछ ट्रांजैक्शन खाली बैंक पासबुक में बैंक वाले लिखते हैं, हमें पता नहीं चलता, हम कैश बुक में लिख नहीं पाते. जैसे बैंक ने इंटरेस्ट दिया या लिया, बैंक चार्जेस कब दिया या लिया, हमारे इंस्ट्रक्शन पे बैंक किसी को पे कर दिया, किसी से पैसे रिसीव कर लिया, हमें पता नहीं. हमारे कोई कस्टमर बैंक में पैसे जमा कर दिए, हमें पता नहीं चलता. देन थर्ड बेसिक डिफरेंस होता है एरर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस बाय द बैंक और अकाउंट होल्डर. एरर्स इन रिकॉर्डिंग, कोई भी गलतियां हो सकता है, ह्यूमन एरर हो सकता है. तो हमारा कैश बुक में हम गलत कर सकते हैं, बैंक पासबुक में गलत कर सकता है. मेजर मतलब ये क्वेश्चन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट नॉट बाय द अकाउंट होल्डर. बैंक ट्रांजैक्शन लिखता है, अकाउंट होल्डर नहीं लिखता है, नॉट बाय द अकाउंट होल्डर. अकाउंट होल्डर मतलब हम. समटाइम्स ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बाय द बैंक व्हिच आर नॉट नोन टू द अकाउंट होल्डर.
वो अकाउंट होल्डर को हमें पता नहीं चलता बैंक क्या लिख रहा है। The account holder records them in his or her book of account after receiving the intimation from the bank or बैंक स्टेटमेंट। बैंक अगर इन्फॉर्म करता है भाया ईमेल, मैसेज देता है या फ़ोन करके बताता है, या बैंक स्टेटमेंट, जो कई बैंक स्टेटमेंट देते हैं, कई बैंक पासबुक प्रिंट करके देते हैं, जब ये देंगे तभी हमें पता चलेगा अकाउंट होल्डर हम है, हमारा बिजनेस हाउस के नाम पे अकाउंट है बैंक पे, तो हमें पता चलेगा, तब हम रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसका है इंटरेस्ट चार्ज, बैंक ने इंटरेस्ट ले लिया, अलाउड, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, तो हमारा घर नहीं आते, हमारा ऑफिस नहीं आते, घंटी नहीं बजाते और पैसे नहीं देते या लेते, वो सीधा बैंक से काट लेते हैं पैसे। बैंक चार्जेस, बैंक हमारा काम करता है तो बैंक चार्जेस काट लेता है, तो पासबुक में रिकॉर्ड करता है। These are known from the bank statement और बैंक पासबुक। ये सब चीजें पता चलता है जब हम बैंक जाते हैं, पासबुक प्रिंट करके लाते हैं, तब पता चलता है। Such transaction in the bank statement or bank passbook lead to a difference between balance as per cash book and balance as per bank statement और बैंक पासबुक। इसी का डिफरेंस आता है कि कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस एज पर कैश बुक एंड पासबुक, ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है इसी रीजन के जैसे। थर्ड होता है एरर्स। एरर, गलतियां क्या होता है एरर्स? एरर होता है एरर्स में बी कमिटेड बाय द बैंक कमिट कर सकते हैं और बाय द अकाउंट होल्डर, एंड दीज एरर्स रिजल्ट इन डिफरेंसेस इन द बैलेंसेस ऑफ कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक। For example, wrong balance may be carried forward. A transaction may not have been recorded in the cash book or a transaction may have been wrongly recorded in an account. वो कोई भी गलती कहीं से भी हो सकता है। Let us elaborate on the reasons of differences. ये जो reasons of differences के लिए elaborate करते हैं। Differences due to timing in recording. ये होता है, देखो ये होता है, फर्स्ट होता है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशू कर दिया बट पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ, हम किसी को चेक दे दिया। चेक इशूड फॉर पेमेंट इज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक इमीडिएटली ऑन इट बीइंग इशूड। इशू करते ही हम उसको पेमेंट साइड में कैश बुक का लिख ही देते हैं, बट बैंक विल रिकॉर्ड द एंट्री व्हेन द चेक इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। बैंक, हमारा बैंक कब लिखेगा, हमारा पासबुक का बैलेंस को कब रिड्यूस करेगा? जब हम जिसको चेक दिया है वो चेक अगर बैंक को प्रेजेंट करेगा, वो अपने बैंक में जमा करेगा। हाँ, सपोज मिस्टर राम को हमने चेक दे दिया, मिस्टर राम अपने बैंक जाएंगे, बैंक में जमा करेंगे चेक, वो चेक हमारा बैंक को प्रेजेंट होगा, हमारा बैंक को चेक को क्लियर करेगा। दस देयर इज ए गैप ऑफ अ फ्यू डेज, कुछ दिन का गैप हो जाता है बिटवीन द एंट्री रिकॉर्डेड इन कैश बुक एंड इन द बैंक स्टेटमेंट और पासबुक। कुछ दिन का गैप होता है, हमने चेक दिया, उन्होंने कब मन करे चेक का प्रेजेंट करके पैसे लिया, तो कुछ दिन का गैप हो सकता है। द गैप में बी ऑल्सो फॉर मंथ्स टुगेदर। इफ द बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए डेट, तो उस केस में इज प्रिपेयर्ड ऑन ए डेट बिटवीन द डेट ऑफ इश्यू ऑफ चेक एंड इट इज प्रेजेंटेड टू द बैंक फॉर द पेमेंट, द डिफरेंस विल अराइज। तो बैंक रिकंसिलिएशन जिस दिन हम बनाएंगे उस दिन से पहले हम जो चेक इशू किया था वो बैंक में प्रेजेंट हो जाना चाहिए। अगर वो बैंक में प्रेजेंट हो गया है तो कैश बुक और पासबुक में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर उस दिन तक प्रेजेंट नहीं हुआ है तो डेफिनेटली दिस डिफरेंस विल अराइज, देयर विल बी डिफरेंस। For example, a check of 20,000 issued on 29th March 2025, which is presented to the bank on 2nd April 2025. हमने चेक इशू करा 29th मार्च 2025 को, बट चेक बैंक में प्रेजेंट हुआ 2nd मार्च 2025 को। तो हमारा बैंक रिकंसिलिएशन जो 31st मार्च को करेंगे तो वो कैश बुक पासबुक टाली नहीं करेगा। कैसे? इश्यू ऑफ चेक विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 29th March 2025, whereas the bank will record it on 2nd April 2025. हम लिखेंगे 29th March 2025 को, बैंक will record it on 2nd April 2025. On 31st March 2025,
कैश बुक बैलेंस विल बी लेस बाय 20,000 ड्यू टू दिस रीजन। इसी रीजन की वजह से कैश बुक का बैलेंस 20,000 कम हो जाएगा। कैश बुक का बैलेंस 20,000 कम हो जाएगा और पासबुक में 20,000 ज़्यादा रहेगा। अगर हम कैश बुक बैलेंस से जाएंगे तो 20,000 ऐड कर देंगे, पासबुक से बैलेंस से जाएंगे तो 20,000 लेस कर देंगे तो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। देन नेक्स्ट होता है चेक डिपॉजिटेड। द मेन टू रीजंस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। तो चेक हमने जमा करा था वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट। तो इस केस में चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक आर रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑन द रिसीट साइड। जब हम मतलब चेक किसी से रिसीव करेंगे तो हम रिसीट साइड में इसको लिखेंगे। रिसीट साइड होता है डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट। जिस दिन हम जमा करेंगे हम लेंगे, डेबिट साइड में लिख लेंगे और जमा कर देंगे। बट बैंक क्रेडिट्स द अमाउंट। बैंक क्रेडिट्स मतलब बैंक बढ़ाता है, बैंक डेबिट्स मतलब बैंक घटाता है। कैश बुक में डेबिट मतलब बढ़ाया कैश बुक को, और क्रेडिट मतलब घटाया। इन द अकाउंट व्हेन इट हैज रिसीव्ड द पेमेंट फ्रॉम अदर बैंक। तो हम जो चेक लिया है जिस बंदे का, उस बंदे हमारा बैंक में जमा करेंगे, हमारा बैंक वाले उसको भेजेंगे जो जिसने चेक दिया है उसके बैंक में वो, और उसके बैंक अकाउंट से पैसे कटेगा तो हमारा बैंक में बढ़ेगा। व्हेन चेक्स हैव बीन क्लियर, जब चेक, उसको बोलते हैं चेक क्लियरिंग ऑफ चेक। जब चेक क्लियर होके आएगा तब हमारा बैंक पैसा बढ़ाएगा। Thus there is a gap of a few days between the deposits of checks and credit by the bank. ये दोनों में गैप हो जाता है। Therefore difference will arise on a particular day in the bank balance as per cash book and bank statement और passbook। तो कैश बुक और पासबुक का डिफरेंस आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ए चेक ऑफ 10,000 डिपोजिटेड इन द बैंक ऑन 30th March 2025। हमने चेक 10,000 का डिपॉजिट कर दिया 30 मार्च को, उसी दिन हमने एंट्री कर दिया, कैश बुक बढ़ा दिया। Which was collected by the bank on 4th April 2025। वो चेक 4th अप्रैल में कलेक्ट हुआ। If the balances are compared on 31st March 2025, कैश बुक बैलेंस will be higher by 10,000, क्योंकि 30 तारीख को हमने बढ़ा दिया 30 मार्च को, बट पासबुक बढ़ेगा 4th अप्रैल को। तो 31st मार्च को पासबुक कैश बुक का बैलेंस 10,000 ज़्यादा होगा, कैश बुक का बैलेंस 10,000 कम होगा। देन इसका यहाँ पे नॉट सेल में दे रखा है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। चेक जमा कर दिया, क्लियर नहीं हुआ। मीन्स चेक डिपॉजिटेड आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक एंड देयरफॉर नॉट क्रेडिटेड इन द बैंक इन अकाउंट होल्डर्स अकाउंट। चेक हमने डिपॉजिट रिसीव किया, डिपॉजिट किया और बैंक को भेज दी, तो कैश बुक बढ़ गया, पासबुक बढ़ा नहीं। पासबुक तभी बढ़ेगा जब हमारे बैंक को पैसे क्लियरिंग से ले लेगा दूसरे बैंक से। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लियरिंग ऑफ चेक बाय डिपॉजिटिंग इन द सेंट्रल क्लियरिंग। तो अभी तक बढ़ा नहीं, जिस डेट को हम BRS बना रहे हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, उस दिन तक पासबुक में बढ़ा नहीं। ये एक डिफरेंस हो सकता है। थर्ड होता है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड बाय द बैंक नॉट बाय द अकाउंट होल्डर। कुछ ट्रांजैक्शन होता है वो बैंक रिकॉर्ड करता है बट अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड नहीं कर पाता है, उसको पता नहीं चलता है। क्या होता है? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक का इंटरेस्ट देने के लिए हमारा घर या दुकान आता है और घंटी बजाते हैं, हम जब बाहर निकलते हैं बोलते हैं आपके इंटरेस्ट लीजिए, नहीं, बैंक हमारा खाते में चढ़ा देता है। तो हमें थोड़ी सपना आएगा कि हमारे अकाउंट में पैसा आ गया, जब ही हमें पता चलेगा कब, जब हम पासबुक लेने जाएंगे। तो कई ट्रांजैक्शन होते हैं खाली बैंक को पता चलता है और बैंक रिकॉर्ड कर देता है और हम कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड कर पाते। इन द हम मतलब हमारा कैश बुक, बैंक मतलब पासबुक। इफ द बैंक अलाउज इंटरेस्ट, बैंक जब अकाउंट इंटरेस्ट देता है टू द अकाउंट होल्डर, इट क्रेडिट्स द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट एंड हिज बैलेंसेस वुड इंक्रीज इन द बुक्स ऑफ अ बैंक। बैंक का बुक में उसका अकाउंट का अमाउंट बढ़ जाएगा, दैट इज बैंक स्टेटमेंट और पासबुक में पैसा बढ़ जाएगा। बट द अकाउंट होल्डर विल रिकॉर्ड द एंट्री इन द कैश बुक एट ए लेटर डेट व्हेन इट इज नोन टू हिम। जब उसको पता चलेगा वो लिखेगा। टिल दैट टाइम balances as per the bank statement or passbook would be higher than the bank balance as per
कैश बुक। पासबुक का बैलेंस कैश बुक से हायर बैलेंस रहेगा। तो अगर हम पासबुक से बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे तो उसको माइनस कर देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। कैश बुक से जाएंगे बैलेंस से तो उसको ऐड कर देंगे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक करके कैश बुक बैलेंस के साथ। इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक मीन्स it is recorded by the bank but it is not recorded by the account holder in the cash book. It is recorded by the bank. बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया but not recorded by the account holder in the cash book. Then फोर्थ होता है बैंक चार्जेस and interest charged by bank but not recorded in cash book. बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। अगर हमने बैंक हमारा जो काम करता है क्या फ्री में करता है? नहीं, बैंक अपना सिस्टम बना रखा है, एम्प्लॉय लगा रखा है, किराए पे घर ले रखा है, ब्रांच ले रखा है, एम्प्लॉय को बहुत पैसे देता है, बैंक का इधर का खर्चा होता है, वो सब कहाँ से रिकवर करते हैं? हमारे से चार्जेस लेकर। तो बैंक चार्जेस बैंक वाले हमसे ले लेते हैं। और अगर बैंक में से हमने लोन लिया है और या ओवरड्राफ्ट लिया है करंट अकाउंट में तो दे विल चार्ज इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। ये दोनों चार्ज है, बैंक चार्जेस चार्ज एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। अगर बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज कर लिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया। बैंक के पास पासबुक होता है और बैंक चार्जेस बैंक वालों ने चार्ज कर दिया तो पासबुक का बैलेंस कम हो गया, कैश बुक का बैलेंस ज़्यादा है। अगर हम कैश बुक से जाएंगे तो इसको लेस करेंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा। पासबुक का बैलेंस से अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट स्टार्ट करेंगे तो ये दोनों को ऐड करेंगे, बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक एंड बैंक इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक। इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं। बैंक रेंडर्स सर्विस टू इट्स कस्टमर्स फॉर व्हिच इट लेवीज सर्विस चार्ज कॉल्ड बैंक चार्जेस। बैंक जो काम करता है उसके लिए सर्विस चार्ज लेता है, उसको बोलते हैं बैंक चार्जेस। तो उस केस में सिमिलरली बैंक प्रोवाइड्स ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी। बैंक हमें लोन देता है फॉर व्हिच इट चार्जेस इंटरेस्ट। बैंक क्या करता है ना, हमारा जितना पैसा डिपॉजिट है, सपोज 10 करोड़ डिपॉजिट है, 12 करोड़ तक हम पेमेंट कर सकते हैं, 2 करोड़ फैसिलिटी देता है ओवरड्राफ्ट। उसके लिए बैंक हमसे इंटरेस्ट चार्ज करता है, इंटरेस्ट लेता है। तो बैंक डेबिट्स द अकाउंट होल्डर। डेबिट मतलब बैंक अगर डेबिट करता है तो बैंक कम करता है, अगर हम कैश बुक में डेबिट करेंगे तो कैश बुक में बढ़ेगा। तो बैंक डेबिट्स द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट इन इट्स बुक्स विद द अमाउंट ऑफ अ बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। ये दोनों हमारा खर्चा है। बैंक ये दोनों को अपने पासबुक से, हमारे पासबुक से बैंक में डेबिट कर देते हैं, कम करता है। दस रिड्यूसेस द बैंक बैलेंस। ये क्या करता है ना, हमारा बैंक बैलेंस पासबुक के हिसाब से रिड्यूस करता है बैंक बैलेंस इन द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, हम इन द बुक्स ऑफ अ बैंक इन इट्स बुक्स। बैंक अपने बुक्स में हमारे अकाउंट में पैसे कम कर देता है। बट द अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड्स द एंट्री इन द कैश बुक यानी क्रेडिट्स द बैंक कॉलम बाय, जो हम बनाते हैं ना कैश बुक का बैंक कॉलम हम लिखते हैं बाय बैंक चार्जेस बैंक कॉलम में, और बाय इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक या बाय बैंक इंटरेस्ट। तो दोनों क्रेडिट साइड में हम क्रेडिट करते हैं बैंक कॉलम को इन द कैश बुक व्हेन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज रिसीव्ड। जब हमारा बैंक पासबुक अपडेट होकर आता है हम उसको देखते हैं, तब हम उसके अंदर लिखते हैं। टिल दैट टाइम बैलेंस एज पर कैश बुक और बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर पासबुक वुड बी लोअर दैन द बैलेंस एज पर कैश बुक, क्योंकि ये दोनों पेमेंट की वजह से पासबुक का बैलेंस कम हो जाता है, तो कैश बुक में ज़्यादा होता है। अगर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करेंगे तो पासबुक का बैलेंस से दोनों को ऐड कर देंगे ताकि कैश बुक का बैलेंस आ जाए। अगर कैश बुक बैलेंस निकलेंगे तो ये दोनों को लेस कर देंगे ताकि पासबुक का बैलेंस आ जाए। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, इसका नॉट सेल वाला पढ़ देंगे। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज रिकॉर्डेड बाय द बैंक बट इज नॉट recorded by the account holder in the cash book.
ऑब्वियसली, इसीलिए पासबुक बढ़ा हुआ है, एक घटा हुआ है, कैश बुक कम है। देन अनदर थिंग इज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। बैंक हमारे लिए कई काम करता है। हमारे लिए इंटरेस्ट, और किसी कंपनी में शेयर में पैसे लगाए उसके ऊपर डिविडेंड बैंक कलेक्ट करता है। तो बैंक में कलेक्ट इंटरेस्ट एंड डिविडेंड on behalf of the account holder and credit them to the account holders account। हमारे लिए क्या करता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड कलेक्ट करके हमारा अकाउंट को क्रेडिट करता है। क्रेडिट दे मतलब क्रेडिट मतलब हमारा अकाउंट को बढ़ाता है, टू द अकाउंट होल्डर्स अकाउंट, हमारा अकाउंट को बढ़ा देता है। द अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड्स इट इन कैश बुक। द अकाउंट होल्डर रिकॉर्ड्स इट इन कैश बुक, उसको कैश बुक में रिकॉर्ड करता है। व्हेन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक। जब वो हमारा पासबुक क्या होता है, पासबुक या बैंक स्टेटमेंट बैंक में अपडेट हो गया आता है, तो हमें पता चलता है अरे हमने तो फलाना जगह से इंटरेस्ट मिला है और उधर 4 कंपनी से डिविडेंड मिला है। टिल दैट टाइम बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक विल बी हायर दैन द बैलेंस एज पर कैश बुक। अगर हम पासबुक का बैलेंस से निकलेंगे तो इससे लेस कर देंगे ताकि कैश बुक का बैलेंस आएगा। अगर कैश बुक से निकलेंगे बैलेंस में, इसको ऐड कर देंगे तो पासबुक का बैलेंस आएगा। तो इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय द बैंक मीन्स इनकम फॉर द अकाउंट होल्डर व्हिच इज रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज नॉट रिकॉर्डेड बाय द अकाउंट होल्डर इन द कैश बुक। देन डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। ये सारे बढ़िया चीज़ें हैं, इसको अच्छी तरह समझो। डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक। बैंक हमारे लिए बिना पूछे, हम इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, पे करता जाता है। बैंक में हैव बीन गिवन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, पहले बताए होंगे बैंक को, फॉर पेमेंट्स से पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, हमारा लाइफ इंश्योरेंस हो रखा है या प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो रखा है, बैंक को हमने इंस्ट्रक्शन दे रखे हर साल या हर महीने इस तारीख को आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर देना। When the bank makes payment, it debits the account holders account। बैंक हमारे अकाउंट को डेबिट कर देता है, यानी पासबुक में पैसा कम कर देता है। In this case also the account holder may come to know of the payment when the bank statement is received। Entries in the bank statement or bank passbook and the bank cash book and the cash book at our office will thus be on different date, will be on different dates and therefore difference in balance will exist। तो उसमें बैलेंस में डिफरेंस आएगा क्योंकि पासबुक में कम हो गया है, कैश बुक में ज़्यादा है। पासबुक में जाएंगे, बैलेंस से जाएंगे तो ऐड करेंगे, कैश का बैलेंस जाएंगे से लेस कर देंगे। देन डायरेक्ट पेमेंट बाय द बैंक मीन्स पेमेंट बाय द बैंक एज पर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, हमने पहले से बता रखा है बैंक को। It records in the bank statement or bank passbook, but not by the account holder in the cash book। अकाउंट होल्डर को पता कैसे चलेगा, वो लिखेगा। Then direct deposit in the account। डायरेक्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट मतलब हमारे बिजनेस अकाउंट में कोई भी बंदा डायरेक्ट डिपॉजिट कर सकता है। If the account amount is deposited directly in the account, bank will record in the account holder's account। The account holder will record the deposit at a later date when he receives the bank statement or bank passbook। अगर बैंक में पैसा किसी बंदा दुनिया में कोई भी हमारा अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, निकाल नहीं सकता अनलेस हमारा कंसेंट हो तो बैंक में कोई भी जाके जमा कर देगा, हमें कैसे सपना आएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा। हमें पता तभी चलेगा जब पासबुक में रिकॉर्ड हो जाएगा, तब तक देयर विल बी डिफरेंस। Till that time, balance as per bank statement or passbook will be higher than the balance as per cash। Obviously बढ़ा हुआ रहेगा। अगर पासबुक का बैलेंस से जाएंगे तो उसको माइनस करेंगे, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द अकाउंट होल्डर बाय द डिपॉजिट इन द अकाउंट माइनस कर देंगे पासबुक बैलेंस से ताकि कैश बुक का बैलेंस आ जाए। अगर कैश बुक बैलेंस से जाएंगे तो ऐड कर देंगे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर। Direct deposit in the bank means deposit
विदाउट द नॉलेज ऑफ द अकाउंट होल्डर, विदाउट द नॉलेज, हमें पता ही नहीं था, विदाउट द नॉलेज ऑफ द अकाउंट होल्डर बैंक हैज क्रेडिटेड, बैंक बढ़ा दिया द अकाउंट ऑफ द अकाउंट होल्डर, whereas account holder has not recorded in the cash book, has not recorded in the cash book, हमने लिखा ही नहीं। जब अकाउंट होल्डर होते हैं तो हम बन जाते हैं, बैंक तो बैंक ही। डिजनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड, मैं समझा देता हूँ इसको। बिल डिस्काउंटेड डिजनर होते क्या होता है? इफ द बैंक डज नॉट रिसीव पेमेंट अगेंस्ट चेक और बिल डिस्काउंटेड बाय इट, it will debit the account holder's account along with the charges that it may have incurred। तो बैंक चार्जेस और चेक और बिल, इसका वो अमाउंट डेबिट कर देता है अकाउंट होल्डर को। हमारा अगर पैसे पहले चाहिए, हमें चेक मिला है और या बिल से रिसीवेबल मिला है, ये दोनों मिला है, हमें पहले चाहिए पैसे, हम वो चेक और बिल को लेके बैंक के पास जाते हैं और सपोज दोनों मिला के 4 करोड़ रुपया का है, तो हमने बोलते हैं कि इसका कुछ, बैंक वालों बोलते हैं कि हमें पैसे चाहिए, इसका मैच्योरिटी डेट 6 महीने के बाद है, 6 महीने के बाद चेक और बिल्स पेबल का होल्डर बिल्स, हमारा जो बिल्स रिसीवेबल जिसने दिया है वो 6 महीने के बाद पे करेगा। तो बैंक हमें 4 करोड़ का इंटरेस्ट काट के बाकी पैसे पे कर देता है। सब 4 करोड़ का इंटरेस्ट कुछ 20 लाख रुपये होता है 6 महीने में, तो वो क्या करता है, हमें 3 करोड़ 80 लाख रुपए दे देता है आज का डेट में। 6 महीने जब आता है तो वो बंदा बिल और चेक का पेमेंट बैंक में जमा कर देते हैं। अगर वो जमा नहीं करते हैं तो डिजनर हो जाता है, बिल और चेक दोनों डिजनर हो जाता है। जो डिस्काउंटिंग चार्जेस जो होता है वो बैंक हमसे पूरा 4 करोड़ कलेक्ट करना चाहिए। अगर उसके ऊपर कुछ फाइन और चार्जेस होता है, सपोज 1 लाख रुपये होता है, तो 4 करोड़ 1 लाख बैंक हमारा अकाउंट से काट लेता है। वो होता है डिजनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड। और चेक भी लिखा है, बिल्स चेक और बिल दोनों डिजनर हो सकते हैं, डिस्काउंटेड में भी डिजनर। तो द अकाउंट होल्डर में नो द अमाउंट डेबिटेड, अकाउंट नो द अमाउंट डेबिटेड व्हेन बैंक स्टेटमेंट और बैंक पासबुक इज रिसीव्ड। जब बैंक पासबुक हमें मिलता है, हमें पता चलता है फलाना बंदा अपना बिल या चेक पेमेंट नहीं करा। देयरफॉर द अकाउंट होल्डर विल रिकॉर्ड द एंट्री, तो एंट्री एट ए लेटर डेट, तो हम अकाउंट होल्डर होते हुए हम बाद में इसको लिखते हैं। बट स्टिल द टाइम सच एंट्री इज रिकॉर्डेड, द बैलेंस शोन बाय द कैश बुक एंड बैंक स्टेटमेंट और पासबुक विल डिफर। तो जब तक हम उसको लिखेंगे पासबुक रिसीव करके, तब तक हमारा कैश बुक ज़्यादा रहेगा, पासबुक कम हुआ होगा। देयर विल बी डिफरेंस। पासबुक में जाएंगे तो उसको ऐड कर देंगे, कैश बुक से जाएंगे तो लेस कर देंगे, ताकि हमारा बैलेंस आ जाएगा। देन बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, ये इसका जो शॉर्ट नोट है यही है। डिजनर ऑफ bill discounted means account of the account holder is debited by the bank by the amount of the bill, whereas account holder has not recorded the degener of the bill in the cash book. Degener of the bill and check ये लिखा है, against check और bill discounted by it। तो चेक और बिल्स रिसीवेबल दोनों बैंक में डिस्काउंट हो सकता है, ये वाला, दिस इज द कॉन्सेप्ट। बिल्स कलेक्टेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, हमारे लिए कुछ पैसा बिल बैंक कलेक्ट करता है, हम कस्टमर हैं बैंक के, तो हमारे बिहाफ में बैंक क्या करता है, कुछ पैसे कलेक्ट करता है, कुछ बिल्स कलेक्ट करता है, तो हमारा अकाउंट में पैसे बढ़ा देता है। इफ गुड्स आर सोल्ड इट्स डॉक्यूमेंट में बी सेंड थ्रू द बैंक, जैसे एक्सपोर्ट में लेटर में क्रेडिट बैंक के थ्रू जाता है, तो बैंक पैसे कलेक्ट करता है। द बैंक कलेक्ट्स द अमाउंट, इट विल क्रेडिट द अकाउंट होल्डर, ये बढ़ाएगा हमारा अकाउंट। द अकाउंट होल्डर विल रिकॉर्ड द एंट्री व्हेन बैंक स्टेटमेंट और पासबुक इज रिसीव्ड। हमें तो पता नहीं चलेगा, हमें जब बैंक का पासबुक रिसीव होगा पता चलेगा कि इस दिन बैंक ने फलाना सेल्स का पैसा रिसीव किया था, तो तब हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो जैसे बैंक रिसीव करता है पैसे, बैंक में क्रेडिट कर देता है, बढ़ा देता है। पासबुक में जाएंगे तो उसको लेस करेंगे ताकि कैश बुक का बैलेंस आएगा, कैश बुक बैलेंस से जाएंगे तो इसको ऐड करेंगे ताकि पासबुक बैलेंस आएगा। बिल कलेक्टेड बाय बैंक मीन्स द अमाउंट क्रेडिटेड बाय द बैंक बट इज नॉट रिकॉर्डेड बाय द अकाउंट होल्डर इन द कैश बुक, और नॉट रिकॉर्डेड हम रिकॉर्ड नहीं करते।
हम जो पीआर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में पढ़ रहे हैं उसमें जो नॉट रिकॉर्डेड वाला ही हमेशा करेंगे, विल डू इट नॉट रिकॉर्डेड। देन थर्ड कैटेगरी ऑफ मिस्टेक्स, इसको देखिए, एरर्स, गलतियां। एरर होता है एरर्स एंड ओमिशंस। एरर्स एंड ओमिशंस इन द कैश बुक और इन द बैंक स्टेटमेंट और पासबुक is another reason for difference between the balances as per cash book and bank statement और बैंक पासबुक। तो एरर्स एंड ओमिशन से उतना मेजर रोल होता है कि ये डिफरेंस आएगा, कैश बुक में गलती हो गया, पासबुक में गलती हो गया, होता रहता है ह्यूमन एरर। तो इट इज पॉसिबल दैट व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक ए चेक of 1000 डिपॉजिटेड इन द बैंक इज रिकॉर्डेड एज 10,000 और बैंक कॉलम इन द कैश बुक इज ओवर कास्टेड है, ज़्यादा टोटल कर दिया। बैंक कॉलम कैश बुक का मतलब रिसिप्ट पे कॉलम या पेमेंट कॉलम ओवर कास्ट हो गया, अंडर कास्ट हो गया, 100 के जगह पे 500 लिख दिया या 4000 के जगह पे 3800 लिख दिया। सिमिलरली बैंक में ऑल्सो कमिट ए मिस्टेक। खाली हम इंसान मतलब गलती नहीं करते, बैंक के एम्प्लॉइज भी गलती करते हैं, दे आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग्स while recording the transactions in the bank statement or bank passbook। पासबुक में इंसान ही तो एंटर करता है, कंप्यूटर में कंप्यूटर प्रिंट करता है। पहले ज़माने में तो हाथ में एंट्री होता था, तो वो गलतियाँ होता था। फॉर एग्जाम्पल ए चेक कलेक्टेड और बिहाफ ऑफ मनीष इज एंटर्ड इन द अकाउंट ऑफ महेश। तो मनीष का पेमेंट, हम महेश हैं, मनीष के खाते में जो चढ़ने वाला पैसा हमारा पासबुक के अकाउंट में बैंक वालों में चढ़ाएगा। So errors of omissions means transactions are not recorded by the bank. It is in the books or by the account holder in cash book. तो कहीं पे भी omission मतलब लिखा ही नहीं, omit हो गया, कोई ट्रांजेक्शन को बिल्कुल भूल गया और कोई ट्रांजेक्शन को गलती से कहीं पे लिख दिया, there may be error। तो ये हम क्या करते हैं ना, ये जो एरर है, ये एरर को हमने रेक्टिफाई करते हैं। अगर कैश बुक में कम हुआ है तो कैश बुक में बढ़ा देंगे, अगर पासबुक में कम है तो पासबुक को बढ़ाएंगे, तो कि कैश बुक बैलेंस आ जाएगा। तो ये हमारा आज का क्लास का मेजर पॉइंट था कि जो ब्रॉड कैटेगरी जब ट्रांजैक्शंस और पासबुक और कैश बुक का था, इसके बारे में हमने आज डिस्कस किया। तो ये क्लास में हमने अच्छी तरह पढ़ा। We read about the reasons of difference between balance as per cash book and बैंक स्टेटमेंट और बैलेंस एज पर पासबुक। कैश बुक और पासबुक का जो रीजन्स ऑफ डिफरेंस के बारे में हमने डिस्कस किया। एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। इसके अंदर से हर रीजन को एक एक करके अच्छी तरह अगर समझोगे, तो मैं बड़े देसी तरीके में आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा।